हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम लोग सामान्य हिंदी में समास का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 को हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने समास का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे सामान्य हिंदी का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको लेक्चर जो है सीरियल वाइज सेट मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा गाइज, अगर आप संस्थान के ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच या संस्थान से स्टडी मटेरियल नोट्स लेके अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप संस्थान से संपर्क करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हैं या स्टडी मटेरियल नोट्स को अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं। सो गाइस, समास में हम पार्ट 1 को कवर किए थे। उसमें 3 जो है समास को कवर कर चुके थे। समास के 6 भेद होते थे टोटल। अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास को हम वहाँ पर कवर कर चुके थे। विशेष ट्रिक से हमने उसे कवर किया था। वैसे ही आज जो है हम आगे बचे 3 समास को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो गाइज, इसमें द्विगु समास की बात पहले हम कर रहे हैं। तो द्विगु समास में पूर्व पद है ना, ये संख्यावाची होता है। क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाची होता है, अर्थात गिनती को ये बताएगा, यानी कि कोई भी डिजिट है, संख्या को ये क्या करेगा? बताएगा। पहला वाला पद यानी कि पूर्व पद। उत्तर पद यानी कि बाद का पद, ये जो है प्रधान होता है। मुख्य भूमिका इसी की रहती है, इसलिए इसे प्रधान बोला गया है, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझेंगे। जैसे चौराहा, अर्थात 4 रास्तों का समूह, उसे ही हम क्या बोलते हैं? चौराहा। तो ये जो 4 है ना, ये हो गया हमारा क्या? संख्यावाचक, और रास्ता क्या हो गया? प्रधान। अब 4 तो हम बोल देंगे। 4 क्या है? लोहा है, कंकड़ है, मिट्टी है, पत्थर है, क्या है? तो 4 क्या है? यहाँ पर रास्ते हैं, इसलिए उसे क्या बोला गया है? चौराहा बोला गया है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण हम देखते हैं इसमें, ठीक है। अब दूसरे उदाहरण को इसमें लेके चलते हैं। तो दूसरा उदाहरण जो है ये है गाइस पंचवटी, अर्थात 5 पेड़ों का समूह। 5 संख्यावाचक हो गया, पेड़ क्या हो गया? मुख्य हो गया, प्रधान हो गया, उत्तर पद हो गया यानी कि बात का पद, पूर्व पद हो गया 5, अर्थात 5 पेड़ों का समूह पंचवटी। सो गाइज, आपके एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा। एग्जाम में आपका ऑप्शन आएगा पंचवटी में कौन सा समास है, तब आपको आइडिया लगाना है। 5 पेड़ों का समूह ही पंचवटी होता है, अर्थात पहला पद संख्यावाचक, दूसरा पद प्रधान यानी कि उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद संख्यावाचक। तो डायरेक्ट आपको द्विगु समास में टिक कर देना है, ठीक है। ऐसे ही आगे है नवरात्रि, ठीक है। 9 दिनों की जो भी होती है, 9 आगे आ रहा है, ठीक है ना। नवरात्रि हो गया, दोपहर, ठीक है ना। ऐसे ही गाइज, ये सारे उदाहरण जो है हम इसमें लेके चलेंगे। नवग्रह, त्रिलोक, सप्तऋषि, सप्ताह, त्रिकोण, तिरंगा, पंचमणि। गाइज, इन सब को आपको ऐसे ही तोड़ के रिलेट करना है जैसे ऊपर हमने पंचवटी में किया। तो ऐसे ही आपको चौराहा में जो हमने किया ऐसे ही आपको इसमें तोड़ना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। अभी हम समास का टॉपिक ख़त्म होने के बाद इसका प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें हम अच्छे से आपको बताएंगे। नोट करके नीचे लिखा हुआ है गाइज, यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो परंतु 2 शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। आपको ये भी देखना है कि कहीं ये कोई तीसरा अर्थ ना दे दे। आपने देखा कि जो पहला पद है, ये पहला पद क्या है? संख्यावाची तो है, ठीक है, और उत्तर पद प्रधान भी है, आपने ये भी देखा। और सीधे आपने कर दिया क्या? द्विगु समास। लेकिन द्विगु समास आपने कर दिया और वो तीसरा अर्थ दे रहा है, तो वहाँ गलत हो जाएगा आपका, वहाँ होगा बहुव्रीहि समास। जैसे उदाहरण देखते हैं, अभी बहुव्रीहि समास को आगे हम कवर करेंगे भी। तो जैसे शताब्दी है ना, शताब्दी अर्थात 100 अब्दों का समूह, ये शताब्दी होगा। तो 100 अब्दों का समूह शताब्दी, अर्थात शताब्दी हो गया, नया अर्थ दे दिया, तो इसीलिए, ठीक। ऐसे ही चतुर्भुज, अर्थात 4 भुजाएं हैं जिसकी। तो गैज विष्णु जी की 4 भुजाएं थी, तो ये उदाहरण हो गया हमारा बहुव्रीहि समास का। ऐसे ही त्रिलोचन, अर्थात 3 है लोचन जिसके, शिव। गैज, त्रिलोक ऊपर आया था, त्रिलोक में क्या होगा? वहाँ पर
जो है हमने द्विगु समास पढ़ा था। ये है त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। तो गाइस पहला जो है पद संख्यावाची है, यानी कि पूर्व पद संख्यावाची। जो मुख्य पद है या उत्तर पद है वो प्रधान है, लेकिन अर्थ क्या हो रहा है, तीसरा निकल रहा है। ऐसे ही त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। और दशानन या 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण। सो गाइस द्विगु समास में आपको याद रखना है कि पहला पद जो है संख्यावाची या पूर्व पद संख्यावाची होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, लेकिन कोई तीसरा अर्थ ना दे, इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर वहाँ पर तीसरा अर्थ अगर वो दे देता है तो गाइज वहाँ पर फिर वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इस बात को विशेषकर आपको ध्यान देना है कि वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो गाइज जब साथ साथ में जैसे सीरीज में हमने आपको पढ़ाया ना, इसी सीरीज में आपको याद रखना है, ये ट्रिक बेस्ड सीरीज है। अगर आपने ये याद किया तो इसी बेस पर आप चलिए और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को करेक्ट करेंगे और ये कभी भी नहीं भूलेंगे। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं जी। ये पहला ऐसा समास जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थात दोनों पदों की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ये अपना अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं। यानी तीसरा पद प्रधान हो जाता है। क्या होता है, तीसरा पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, तीसरा पद प्रधान हो गया, दोनों पद हो गया अप्रधान, दोनों पदों की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि कोई तीसरा अर्थ ही निकालेंगे तो इसलिए तीसरा पद ही क्या होगा, प्रधान हो जाएगा। जैसे चतुरानन, अर्थात चार आनन है जिसके, चतुरानन चतुर करके आप मत तोड़िएगा, इसे द्विगु समास में मत लीजिएगा इसे। चतुरानन अर्थात चार आनन है जिसके, अर्थात ब्रह्मा। ऐसे ही दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल को हम देखने वाले हैं गाइज यहाँ पर अभी। ठीक है, तो इनको आपको फिर प्रैक्टिस सेट में हम कराएंगे तो वहाँ पर बहुत आसानी से आप कवर कर जाएंगे। लेकिन गाइज यहाँ देखना ये है आपको कि कैसे इसको हम ट्रिक बेस पकड़ पाएँ। जैसे बताया है उसी बेस पर आपको देखना है, ज्यों का त्यों आपको इम्प्लाई भी करना है। ठीक है, जैसे पीताम्बर है, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण भगवान। ठीक, नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, तो शिव। अर्थात दोनों पद अप्रधान होकर तीसरा जो है पद यहाँ पर प्रधान हो रहा है, क्योंकि तीसरा अर्थ निकल रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। पंकज, पंक में पैदा है जो कमल। चंद्रमौली, चंद्र है मौली में जिसके, शिव। सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। घनश्याम, घन के समान है श्याम है जो कृष्ण। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात सर्प। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शंकर। दोनों पद अप्रधान है, तीसरा पद प्रधान होगा बहुब्रीहि समास में। प्रधानमंत्री अर्थात मंत्रियों में प्रधान है जो, उसे क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो मंत्री में प्रधान होता है उसी को प्रधानमंत्री बोला जाता है गाइज। ये है प्रधानमंत्री। ठीक है, मंत्री में प्रधान है जो। मीठ बोला अर्थात मीठी है बोली जिसकी, कोई विशेष व्यक्ति को यहाँ पर बोला गया है। ऐसे ही दंत, एक ही दांत है जिसका, अर्थात गणेश। खगेश, खगों का ईश है जो, अर्थात गरुड़। वीणा पाणी अर्थात वीणा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती। शूल पाणी, शूल है पानी में जिसके, अर्थात शंकर। गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। सचेत, चेतना के साथ है जो। ऐसे ही सबल, बल के साथ है जो। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल अब आपको करने हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको ये बताने भी हैं। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं गाइज शरीर की। शरीर के साथ है जो, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सपरिवार, परिवार के साथ है जो। धक्का मुक्की, धक्कों से जो लड़ाई हुई। ऐसी लाठी, लाठियों से जो लड़ाई हुई। बाता बाती, बात बात में जो झगड़ा हुआ। गाला गाली, गालियों से जो झगड़ा हुआ। मुक्का मुक्की, मुक्कों से जो लड़ाई हुई। धीरे धीरे, धीरे से जो बात बड़ी हो।
ठीक है। सो गाइस, इस तरीके से द्विगु समास और बहुब्रीहि समास को हमने कवर किया। अब बात करेंगे बहुब्रीहि समास के भेद की। ठीक है। तो जो बहुब्रीहि समास है इसके 4 भेद हैं। जैसे हमने उधर तत्पुरुष समास के तीनों भेद पढ़े थे, तो उधर वो प्रादि तत्पुरुष भी हमने पढ़ा था, नस तत्पुरुष भी पढ़ा था। तो गाइज उनको भी देखना है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो बहुब्रीहि समास है इसके 4 भेद होते हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास अर्थात समान विभक्ति वाले शब्द, जैसे चतुर्भुज, दशानन, त्रिनेत्र और दशमुख इसके उदाहरण हैं। ठीक है। ऐसे ही व्यधिकरण बहुब्रीहि, तो असमान विभक्ति वाले शब्द जैसे चंद्रमौली, वीणापाणी, गिरिधर और शूलपाणी। सो गाइस, ये लेक्चर आज कंप्लीट हो जाएगा समास पार्ट 2। तो इसके बाद जो भी लेक्चर पे आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। इसके अलावा जो है गाइज, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेधा एस हल्द्वानी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्टों के वीडियो लेक्चर मिलेंगे और बेहतरीन वहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। आपको जो है हमारी टीम द्वारा जो है बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर विजिट कर लीजिएगा अगर आप अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो। आगे है तुल्य योग बहुब्रीहि। पहला पद सहबोधक होता है अर्थात सबल, सचेत, सपरिवार, सशरीर, जैसे नज्म हो रहा था और प्रादि तत्पुरुष में हो रहा था। आगे है व्यतिहार, घात प्रतिघात सूचक शब्द का प्रयोग यहाँ होता है। गाली गाली, बाता बाती, धक्का मुक्की, मुक्का मुक्की, लाठी लाठी, जो हमने लास्ट में पढ़ा बहुब्रीहि समाज में ना, वो आपको ज़रूर नया लग रहा होगा। वो सब चीज़ें यहीं से ली गई हैं। ठीक है ना। तो गाइज, अगर सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो मेधा आईएएस हल्द्वानी के प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाइए यूट्यूब चैनल की। ठीक है ना। और फेसबुक पेज है हमारा मेधा है हल्द्वानी। अगर आपको वहाँ नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप नोट्स सैंपल भी देखना चाहते तो आप वहाँ पर जाके विजिट करके देख सकते हैं। सो गाइस, समास का जो है टोटल 6 भेद था। 6 में आज अंतिम भेद अब आ रहा है हमारा द्वंद्व समास। ये बिल्कुल उसका उल्टा है। ठीक है ना। दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान और तीसरा जो पद था वही मेन पद था। तीसरा जो अर्थ निकलता था, ठीक है ना, वो प्रधान होता था, बोल सकते हैं, या तीसरा पद। इसमें क्या होता है, जो ट्रिक हम बता रहे हैं इसी ट्रिक को आपको इम्प्लाई करना है गाइस, भूलना नहीं है। अगर ऐसी बेस पे चलेंगे ना, बहुत आसानी से आप हिंदी कवर कर जाएंगे। ठीक है। जैसे अलंकार ट्रिक बेस पड़ा, ऐसे सारे टॉपिक आप समास कवर हो जाएगा। इसके बाद नया टॉपिक हम लेके आएंगे। ठीक हो गया। चलिए, तो प्रतिस्पर्धा इसमें रहती है द्वंद्व समास में। क और ख, यानी कि दो चीज़ों के बीच में, या बोल सकते हैं दो व्यक्तियों के बीच में यहाँ पर प्रतिस्पर्धा रहती है, तो यह है द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और, अथा, अथवा, या, एवं योजक चिन्ह जुड़ जाते हैं इसमें। ठीक है ना। ऐसे योजक चिन्ह जुड़ जाते हैं। पहचान क्या होगी गाइज इसमें, द्वंद्व समास में दोनों पद संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया होना चाहिए। द्वंद्व समास में सबसे बड़ी बात है, जो दोनों पद है ये या तो संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया, इनमें से कुछ न कुछ होना चाहिए। जैसे रात दिन, रात और दिन, या रात या दिन करके हम इसे बोल सकते हैं। अभी संज्ञा से अव्यय तक पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। माता पिता, माता व पिता या माता या पिता, गंगा यमुना, गंगा और यमुना या गंगा या यमुना। ऐसे ही रात दिन, आकाश और पाताल, पशु या पक्षी, स्वर्ग या नरक, आगे या पीछे, लाभ या हानि, सुख या दुख। ठीक है। तो गाइज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है गाइज, कुछ और यहाँ पर जो है एग्ज़ाम्पल हम लोग लेके आ रहे हैं, इनको भी हमें देखना है। और बाकी जो है आप इसको खुद देखेंगे। ठीक है। नीचे ये सब आपने करना है। आचार विचार, आचार और विचार, या आचार एवं विचार, दाल या भात। ठीक है। दाल अथवा भात, दाल और भात। ऐसे ही गाइज, ये सब चीज़ें आप करेंगे तो अभ्यास तभी आपके लिए लिखा गया है। लाभालाभ, पापा पाप, धर्माधर्म, देश विदेश, मोटा ताजा, कहा सुनी, गाय भैंस, नाक कान, भला बुरा, थोड़ा बहुत, ऊंचा नीचा, भूखा प्यासा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ठंडा गरम, राधा कृष्ण, गुण दोष, छल कपट। अब ये जो है आपको करना है गाइज, तभी आप द्वंद्व समास को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना।
द्वंद्व समास को आप बहुत अच्छे से तभी समझ पाएंगे। आगे बात करते हैं गाइज, ये जो है ना अधिकतर अपोजिट नहीं होते हैं, ठीक है ना। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है ना। आगे जो है गाइस तत्पुरुष समास में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें रहता है, तो इसलिए तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर दे दिए हैं। शिव पर्ण, शिव के लिए अर्पण के लिए आया है, ठीक है ना। ऐसे मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, जो मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास के भेद, और वहाँ पर भी जो है कर्ता के भेद हमने पढ़े थे, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा वाला, वो सब चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। राहा खर्च, राहा के लिए खर्च, रस भरा, रस से भरा, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, पद दलित, पद से दलित, करुणापूर्ण, ठीक है, अकाल पीड़ित, व्याधिग्रस्त, गौशाला, ये सारे उदाहरण जो हैं गाइज आपको देखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही गाइज आबिति, धनहीन, पथभ्रष्ट, कर्म विमुख, लोकोत्तर, गंगा का जल, गंगा जल, चंद्रोदय, चंद्र का उदय, ईश्वरोपासना, पतितो द्वार, सूर्योदय, सूर्य का उदय, समाजोद्धार, पुरुष से ही, नगरवास, कला प्रवीण, कला में प्रवीण, कार्य दक्ष, कार्य में दक्ष, ठीक है। ये सारे आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब आप कर पाएंगे। मोक्ष प्राप्त यानी कि मोक्ष को प्राप्त, रण सुर, रण में सुर, ठीक है। तो गाइज ये आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी आप काम कर पाएंगे, आगे समझ में आएगा। ट्रिक हमने पढ़ाई, जिस सीरीज में, जिस सीरियल में हमने पढ़ाया ना, उसी सीरीज में आपको समास को कवर करना है, तभी ये आप जो है आगे जो है कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है गाइज प्रैक्टिस सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट के बाद जो है हम आगे की बातें करेंगे। जिस टॉपिक पे भी हिंदी में आपको लेक्चर चाहिए आप बता सकते हैं, हम उसी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज।